नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। गौतम का उत्तर, गृह त्याग का निर्णय पर्वत की तरह अडिग। मगध के राजा ने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ इंद्र के समान ऐसा कहा, किंतु यह सुनकर भी कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वह पर्वत के सामने अचल ही थे। मगध राजा द्वारा इस तरह संबोधित किए जाने पर गौतम ने स्वयं संयत, स्थिर और मुख पर मैत्रीपूर्ण भाव लिए हुए दृढ़ शब्दों में यह उत्तर दिया, राजन, आपने जो कुछ कहा है वह आपके लिए विचित्र बात है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह, आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक ही है कि जो आपके मित्र जैसा हो उससे आप इसी प्रकार कहें। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो धूमिल हो जाती है। सुशील ही हैं जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री में वृद्धि करते रहते हैं, किंतु जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, जो मैत्री का त्याग नहीं करते हैं, मैं उन्हें हृदय से आदर देते हुए सच्चा मित्र समझता हूँ। वैभव और समृद्धि की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं बना रहता। इसलिए संसार में संपत्ति प्राप्त होने पर जो अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है, और जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती, पीड़ा नहीं होती। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपकी उदारता और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी शिष्टाचार तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपके साथ वार्ता करूँगा। मेरे उत्तर में अन्य और कुछ भी नहीं होगा। मुझे न तो सांपों से उतना भय लगता है, न आकाश से गिरने वाली बिजली से, और न वायु के झोंकों से उठाने वाली आग की लपटों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन सांसारिक विषयों से लगता है। ये अस्थिर आनंद व विषय तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक हैं, जो संसार में अंतः शून्य और माया के सदृश खोखले हैं। ये सुखों के आशाकाल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वे चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या। सांसारिक सुखों के शिकार हुए लोग देवलोक में भी प्रसन्नता, संतोष और सुख प्राप्त नहीं कर पाते। मृत्युलोक की तो बात ही क्या। सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो वे भयभीत होते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों की कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश से स्वर्ण वर्षा हो जाने पर भी, महाद्वीपों को जीत लेने पर और शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मानधाता की सांसारिक विषयों में तृष्णा पूरी तरह से बनी रही। स्वर्गलोक में देवताओं के राज्य का भोग करते हुए भी वृत्त के भय के मारे इंद्र ने अपने आप को छिपा लिया था। अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी नहुस विषयों में अतृप्त ही रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं की कौन कामना करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों को भी जीत लिया जो अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जिनका जड़ फल मूल और जल ही भोजन था, और जिनकी सांपों जैसी लिपटी हुई लंबी जटाएं थीं। संसार से काम भोग आनंद के स्रोत नहीं है। भोगों में लिप्त तथा सांसारिक विषयों की प्राप्ति में संलग्न मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर
यह संयत लोगों के योग्य है कि विषयों को त्याग दें। विषयों में लिप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उसमें मद्दत हो जाता है और मदमत्त हो वह ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और इससे आहत होकर वह अंततः भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास व परिश्रम से किए जाते हैं, जो बाद में धोखा देकर जहाँ से आते हैं वहीं लौट जाते हैं, ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसे ही होते हैं। कौन बुद्धिमान जो स्वसंयमी आत्मसंयमी है इनमें आनंद मनाएगा? कौन स्वसंयमी इन भोगों में संतोष प्राप्त करेगा जो उल्का के समान और इनकी कामना करने पर और इनकी प्राप्ति हो जाने पर भी ये तृष्णा को और अधिक बढ़ाते हैं? कौन स्वसंयत आदमी इन विषयों में संतोष पा सकता है जो फेंके हुए मांस के समान है और जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं? कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? कौन स्वसंयत आदमी इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है जो काम विषय इंद्रियों की तरह नाशवान है और जो लिप्त होने वालों के लिए विपत्ति ही लाते हैं? स्वसंयमी आदमी जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है वे विनाश को प्राप्त होते हैं और उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। कौन स्वसंयमी आदमी इन विषयों में संतुष्ट होगा जो क्रुद्ध और निर्दयी सर्प के समान है? इन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन स्वसंयमी आदमी इन भोगों से संतुष्ट होगा जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ा हो, जो अभागा तृष्णा एवं आशा का दास हो, वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं, दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जलकर मर जाते हैं, मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग का अंत दुखद ही होता है। सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, किंतु यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी भाग सुखद नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी पात्र दुख के हेतु कारण ही है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप व वर्षा से बचने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए होती है। इस प्रकार शैया नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे केवल आदमियों के दुख हरण के ही साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं हैं। भला कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा? भौतिक संसाधन दुख हरण के साधन मात्र, आनंद के स्रोत नहीं। जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तु मान बैठता है, जबकि वे केवल पीड़ा को दूर करने के ही उपाय हैं, ऐसा ही आदमी इन काम विषयों को आनंद का नाम दे सकता है, क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं। इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय का नाम नहीं दे सकता। जो परिस्थितियाँ आनंद लाती हैं वही बाद में पीड़ा बन जाती है। गर्म वस्त्र और सुगंधित लकड़ी शीत ऋतु में सुखदायी होते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखदायी होते हैं, किंतु वही सर्दी में पीड़ादायी बन जाते हैं। परस्पर दो विपरीत वस्तुएं जैसे हानि और लाभ, यश अपयश आदि कभी अलग न होने वाले जोड़े संसार में प्रत्येक के साथ जुड़े हैं। इसीलिए कोई भी आदमी धरती पर निरंतर न तो सुखी रहता है और न ही सदा दुखी रहता है।
जब मैं इस सुख दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज और दासता को समान ही समझता हूँ, क्योंकि ना तो राजा ही सदा मुस्कुराता रहता है और ना दास ही सदा पीड़ा में रहता है, क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए राजा की व्यथा भी अधिक होती है। राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है। वह संसार में दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है वह अभागा ही है, क्योंकि वह राज्य उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला और धोखा देने वाला है। दूसरी ओर यदि राजा उस पर भरोसा नहीं करता तब ऐसे भीरू राजा को क्या खुशी होगी। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उसमें भी केवल एक ही घर में रह सकता है, तो क्या राज्य केवल दूसरों के ही लिए किया गया श्रम मात्र नहीं है? और राज्य में भी राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा और भूख मिटाने के लिए थोड़े अपेक्षित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है। शेष विशिष्टताएं केवल मिथ्याभिमान अर्थात मद के लिए ही हैं। और यदि संतोष के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है तो मैं बिना राज्य के ही संतुष्ट हूँ। एक बार यदि आदमी इस संसार में संतुष्ट हो जाए तो क्या सारी विशिष्टताएं अनावश्यक या बेकार नहीं हैं? जिसने आनंद की ओर ले जाने वाला मंगलकारी पथ पा लिया है वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आ सकता। आपकी इस उदार मित्रता को देखकर मैं पूछता हूँ कि आप पुनः बताएं कि क्या इन भोगों में कोई सार है? मैंने रोष में आकर गृहत्याग नहीं किया है, और ना ही इसलिए कि शत्रु के बाण ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और न मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही है। इसलिए मैं आपके प्रस्ताव का अस्वीकार करता हूँ। जो कोई किसी क्रुद्ध विषैले सर्प अथवा तेज चलती हुई अग्नि की लपटों में एक बार बचने के बाद फिर उसी में पड़ने की इच्छा करता है, उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने की कौन इच्छा करेगा? जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूँ कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या करेगा। हे मेरे अच्छे मित्र, जो भिक्षाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है। जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उसके आगे के लिए भी उसके सब दुख समाप्त हो चुके हैं। किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत धन राशि के होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे इस लोक में शांति सुख प्राप्त नहीं है और इसके बाद भी दुख अनुभव करता है। जो कुछ आपने मुझे कहा है वह आपके आचरण है, आपकी जीवनचर्या और आपके कुल के अनुरूप है, और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे आचरण, मेरी जीवनचर्या और मेरे कुल के अनुरूप है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।